हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। 8 मई को होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर को शानदार करने के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें आपके हमारा राजस्थान और हमारा अतीत भाग 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। बस बड़े क्वेश्चन बचे हैं, वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं अपने संसाधन एवं विकास, जिसका पार्ट है ये थर्ड। ठीक है ना, इसके टोटल 4 पार्ट है और शानदार ढंग से यहाँ से तैयारी करिए। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे, और इसी टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। अगर आपने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किए तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उनको। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, खनिजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो आप कहोगे 3 भागों में। ऑप्शन करेक्ट। धातुओं की विशेषताएं नहीं है। क्या नहीं है? देखो, धातुएं कठोर होती हैं। धातुओं की द्युति होती है, या धातुओं विद्युत की कुचालक होती है। तो क्या विशेषता नहीं होती है बोला ना, तो धातुएं विद्युत की कुचालक नहीं होती, सुचालक होती है। तो इसमें क्या करोगे आप? ऑप्शन विशेषता नहीं होती है, ये विशेषता नहीं होती, तो यहाँ पे ऑप्शन स भरोगे। ठीक है, अगला देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? अभ्रक कहाँ पे नहीं होता? तो कर्नाटक में नहीं होता है। ठीक है ना। खनिजों के निर्माण एवं संचयन में लगते हैं, क्या लगते हैं भाई? हजारों वर्ष लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व में कोयले का अग्रणी उत्पादक है? तो आप कहोगे चाइना, चीन। ठीक है, फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। धातुएं पदार्थ हैं जो ऊष्मा का सुचालित होती है, तो कौन सी? कठोर। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। गैन वेदन वेदन को हम कूपक कहते हैं। ठीक है, और चाइना और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं। ठीक है, भारत में कर्नाटक में कोलार के सोने के निक्षेप है। कर्नाटक में कोलार, केजीएफ आपने देखी होगी। ठीक है ना। खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये नष्ट होने वाले, नष्ट हो जाएंगे अतिदोहन से ज़्यादा उपयोग किया तो। अब आपको मिलान करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, खनिज धात्विक और अधात्विक दोनों होते हैं। धातु कठोर होते हैं। ब्राज़ील लोहा इसके लिए फेमस है। अफ्रीका खनिज संसाधन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट खूब है। ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। तांबा मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, बिल्कुल सही है। नमक पत्थरों के चूने से प्राप्त होता है, नहीं, गलत बात। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं, सही है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है, नहीं। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया, नहीं। फिर देखिए, खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला ऐसा पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित हो, वो खनिज कहलाता है। फिर आपसे पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों के दो दो एग्जाम्पल। तो आप कहोगे लोह अयस्क तांबा, और अधात्विक में आता है आपके धात्विक में क्या? लोह अयस्क और तांबा, और अधात्विक में आ जाए कोयला और चूना, मिट्टी। ठीक है ना। फिर अगला देखिए, खनन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी हुई शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवसादी शैलों में मुख्य रूप से किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आप कहोगे इनमें मुख्य रूप से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। कहाँ पे? अवसादी शैलों में। नेक्स्ट है, एशिया में मुख्य रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो ये खनिज याद रखना कि एशिया में कौन कौन से होते हैं। आप कहोगे लोहा अयस्क, टिन, शीशा, टंगस्टन, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता, तांबा आदि। ठीक है, उच्च कोटि के लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? आप कहोगे ब्राज़ील। ठीक है, बड़े क्वेश्चन के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।